हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की कहानी के बारे में, उनकी नेटवर्थ के बारे में। कैसे कभी एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से आगे हुआ करता था और आज का नज़ारा कुछ और ही है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं। 13 मार्च 2006 ये वो दिन था जब अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी में बड़ा मर्जर हुआ था। उस दिन बोर्ड मीटिंग से ये तय हुआ था कि रिलायंस इन्फोकॉम का रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड में मर्जर होगा। इससे रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड के शेयर 67% बढ़ गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि इस दिन अनिल अंबानी की नेटवर्थ 45,000 करोड़ रुपए हो गई थी, जबकि उस दिन बड़े भाई मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 37,425 करोड़ रुपए थी। ये वो समय था जब नेटवर्थ के मामले में छोटा भाई बड़े भाई से ऊपर हो गया था, जबकि एक हफ्ते पहले ही फोर्ब्स की लिस्ट आई थी जिसमें मुकेश अंबानी अनिल से आगे थे। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक मार्च 2006 में मुकेश की नेटवर्थ 8.5 अरब डॉलर और अनिल की नेटवर्थ 5.7 अरब डॉलर थी। दोनों भाइयों की बात इसलिए क्योंकि आजकल चर्चा में दोनों ही भाई हैं। कुछ दिन पहले ही फ्रांस में राफेल फाइटर जेट आए हैं। इसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने तैयार किया है। राफेल डील में अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस ऑफसेट पार्टनर है और बड़े भाई मुकेश दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जब दोनों भाई अलग हुए तब दोनों की नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी। मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़ गए थे। जुलाई 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बने। अनिल मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नवंबर 2004 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का झगड़ा सामने आया। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हो गया। मार्च 2005 में मुकेश और अनिल अंबानी की जॉइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी, जिससे पहले 2004 में दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ 6 अरब डॉलर थी, जबकि 2003 में महज 2.8 अरब डॉलर, मतलब कारोबार संभालने के 2 साल में ही मुकेश और अनिल की नेटवर्थ 2.5 गुना बढ़ गई थी। मुकेश और अनिल की नेटवर्थ उस समय बढ़ी थी जब लगातार 2 साल से धीरू भाई अंबानी की नेटवर्थ में गिरावट आ रही थी। सन 2000 में धीरू भाई की नेटवर्थ 6.6 अरब डॉलर थी और 2002 में गिरकर 2.9 अरब डॉलर हो गई थी। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हो गया, लेकिन किस भाई को कौन सी कंपनी मिलेगी, इसका बंटवारा 2006 तक हो पाया था। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल के कारोबार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां आई। छोटे भाई ने अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप बनाया। इसमें आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां थीं। रिलायंस ग्रुप का बंटवारा होने के पहले तक मार्च 2005 में मुकेश और अनिल की जॉइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी। उसके बाद 2006 से पहले 2008 तक दोनों भाइयों की नेटवर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन 2009 में आर्थिक मंदी आई। दुनिया भर के अमीरों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। मुकेश और अनिल अंबानी की संपत्ति में बड़ा फर्क यहीं से आना शुरू हो गया था। एक तरफ अरबपतियों की लिस्ट में अनिल की रैंकिंग गिरते गई और मुकेश की रैंकिंग बढ़ती चली गई। 2008 में मुकेश अंबानी 5वें और अनिल अंबानी 9वें नंबर पे थे, लेकिन अब अनिल अंबानी तो अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। 2006 से पहले अब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 9 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि 2020 में ब्रिटेन की एक कोर्ट में अनिल अंबानी कह चुके हैं कि उनकी नेटवर्थ 0 है और वो दिवालिया हो चुके हैं। जैसे ही मुकेश अंबानी टेलीकॉम में आए तो सबसे बड़ा नुकसान उनके छोटे भाई को हुआ। 2002 का समय था। उस समय दोनों भाई साथ थे, धीरू भाई अंबानी भी थे। उस समय रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस इन्फोकॉम से टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा था।
उस समय फ़ोन पर बात करना महंगा होता था। उस समय रिलायंस ने सस्ते दामों में ग्राहकों को वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी। कंपनी ने स्लोगन दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस इंफोकॉम छोटे भाई अनिल के हिस्से में आ गई थी। ये वो समय था जब मोबाइल फ़ोन का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ था, और वो समझौता ये था कि मुकेश ऐसा कोई बिजनेस शुरू नहीं करेंगे जिससे अनिल को नुकसान हो। 2010 में ये समझौता भी ख़त्म हो गया। 2010 में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने 4,800 करोड़ रुपए में इन्फोटेक ब्रांडेड सर्विस लिमिटेड की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। IBSL देश की पहली और इकलौती कंपनी थी जिसने देश के सभी 22 जोन में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दिया था। बाद में इसी का नाम ही रिलायंस जियो पड़ा। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया। शुरुआत में कंपनी ने 6 महीने तक 4G डेटा और वॉइस कॉलिंग फ्री रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस जियो तेज़ी से बढ़ने लगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2016 में रिलायंस जियो के पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक थे। इस समय तक छोटे भाई अनिल की रिलायंस इंफोकॉम कंपनी का मार्केट शेयर भी 8% से ज़्यादा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राइस वॉर की वजह से अनिल की कंपनी के ग्राहक घटते चले गए और मुकेश की कंपनी के ग्राहक बढ़ते चले गए। अप्रैल 2020 तक जियो के पास 38 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक थे, जबकि रिलायंस के ग्राहकों की संख्या अब 18,000 ही रह गई थी। जब दुनिया में आर्थिक मंदी आई तो दुनिया भर के अमीरों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। मुकेश और अनिल की संपत्ति में भी भारी गिरावट आई। इस सबसे बड़े भाई मुकेश तो निकल गए, लेकिन छोटे भाई अनिल फंसते ही चले गए। एक तरफ बड़ा भाई कारोबार बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ छोटा भाई कर्ज में दबा जा रहा था। आज हालात ये हैं कि अनिल अंबानी दिवालिया होने की कगार पर हैं, तो दूसरी ओर मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को कर्ज मुक्त कर चुके हैं। 31 मार्च 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्री पर 1.61 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा था, लेकिन अब उनकी कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि अनिल अंबानी पर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। एक और रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनियों की मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। दूसरी ओर अनिल अंबानी की कंपनियों की मार्केट कैप 2000 करोड़ से भी कम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक अनिल की कंपनियों की मार्केट कैप 1645.65 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के सक्सेस स्टोरी के ऊपर। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएँ।